पुलिस के मुताबिक भारतीय वायुसेना के काफिले पर हमला करने वाले तीनों आतंकियों की पहचान पाकिस्तानी सेना के पूर्व कमांडो इलियास, प्रतिबंधित लश्कर तैयबा के हदून और अबू हमजा के तौर पर हुई है। Pakistani jihadis and terror groups now also use the trained army soldiers who are retired from the Pakistan army into the terrorism, and this is the plan which has been chalked out by the ISI against India. मोदी को निकालने का एक ही तरीका है कि मुसलमान इलेक्शन को जहाज समझ के ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें। आप क्या सोचते हैं कि हम बाहर जाके जो स्किल सीखी है यहाँ पे वही जाके हमने बड़ों से यही सीखा है ना चोरी करना, तो बाहर जाके करते हैं। वो हमारा कौमी खेल बन चुका है किस्म का, माने या ना माने। Every political party of this country is committed to ensure POK, which is a part of India, returns to India. This actually is our national commitment. उनके फॉरेन मिनिस्टर ने ये बोला है कि जल्द 5 साल 10 साल, या उन्होंने बोला कि जल्द हम पाकिस्तान साइड कश्मीर को भी अपना जो हमारा हिस्सा है उसे हम लेंगे वापस। डॉक्टर जयशंकर ने बोला कि एक बार हमने ये फैसला कर लिया कि हमें 370-35 से हटाना है तो क्या हुआ? कख नहीं हुआ। भारत का तिरंगा शान से लहरा रहा है और ज्यादा लहरा रहा है और शान से लहरा रहा है। और बताओ, पाकिस्तान अफीम की चरस की खेती को रेगुलराइज यानी कि नॉर्मलाइज करना जा रहा है। ये आपके सामने स्क्रीनशॉट है। अब जन्नत जाने के लिए मरने की जरूरत नहीं है भाई। यू डोंट हैव टू डाई टू गो टू जन्नत। एक कश लगाइए। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान साइड कश्मीर को लेकर एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला POK इज पार्ट ऑफ इंडिया। Every political party of this country is committed to ensure POK, which is a part of India, returns to India. This actually is our national commitment. और साथ ही साथ इसी स्टेटमेंट में उन्होंने ये भी बोला है कि जब आर्टिकल 370 हटाया गया था तो किसी को ऐसा नहीं लगता था कि ये पॉसिबल है, आर्टिकल 370 में चेंजिंग्स ला सकते हैं या हटा सकते हैं। हमने वो करके दिखाया। अब जल्द पाकिस्तान साइड कश्मीर को भी लेंगे, ये उनकी स्टेटमेंट है। इंटरनेशनल लेवल पे कितने कंट्रीज हैं जो कश्मीर के मामले में पाकिस्तान स्टांस के साथ खड़े हैं और कितने कंट्रीज हैं जो इंडिया के साथ खड़े हैं, चाहे वो इस्लामिक कंट्रीज हो या दूसरे कंट्रीज। हम एक वो अपना मयार नहीं बना सकते, इकोनॉमिकली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते। हमारी बात की तो कोई वक्त ही नहीं है ना। और अपने आप बात करें उस बात भी कायम रहे। Exactly. अपने आप को कह देना कि हम इस्लाम का किला या ये करते हैं वो करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब तक हम लोग देखें ना 5th जनरेशन में हम एंटर हो चुके हैं। इस वक्त में पावरफुल इंसान वही है जिसके पास सबसे अच्छी इकोनॉमी है, जिसके पास टेक्नोलॉजी सबसे अच्छी है, ठीक है, जिसके पास यहाँ पे जो गरीब लोग है ना, वो एक जो हमारे पास एक सतह है ना, वो सतह गुर्बत से ऊपर आ चुका हुआ है। जिसने चाइना की मिसाल ले लें, जब यहाँ पर रहती है ऐसे लोग हैं, जब हुकूमत ही यहाँ पे स्टेबल नहीं है, पॉलिटिकल खुद ही हम आपस में स्टेबल नहीं है, हमारे अवामी सतह पर इतने आपस में है, देख लें कोई पटवारी कह रहा है, कोई यूथिया कह रहा है। जब इसी डिबेट में हम बड़े हुए हैं ना, तो फिर कोई फायदा नहीं है इस चीज का कहने का कि हमारे कोई क्यों नहीं इतना सीरियस लेता। पहले आप नेशनल मसाइल हल कर ले, फिर इंटरनेशनल। बिल्कुल ऐसा ही है। हम यहाँ पे आपस में पार्टी, मतलब मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेता, एक दूसरे को चोर कह रहा है, दूसरा उसे चोर कह रहा है, और इवन अदारे भी बीच में। आप बात फलस्तीन की कर रहे हो, ठीक है, पहले आप अपने आप को तो ठीक कर लो, तो उसके बाद फलस्तीन की भी बात कर लो। हाँ, अच्छा, लास्ट में मुझे बताइएगा, जैसे आर्टिकल 370 उन्होंने हटाया तो यहाँ पे ऐसे हुई बात कि जैसे पता नहीं हम क्या कर देंगे, अटैक कर देंगे, हुआ कुछ भी नहीं, बात खत्म हो गई। अब उनके फॉरेन मिनिस्टर ने ये बोला है कि जल्द 5 साल 10 साल, उन्होंने बोला कि जल्द हम पाकिस्तान साइड कश्मीर को भी अपना जो हमारा हिस्सा है उसे हम लेंगे वापस। क्या ऐसा? बहरहाल इतना भी नहीं, पाकिस्तान इतना भी गया गुजरा नहीं है, हमारे पास भी आर्म्ड फोर्सेस है, ठीक है, और इतने सालों से हम लोग ये हमारा तब नहीं कुछ कर सकते जब 47 में आजाद हुए थे, तब पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं था। 65-71 वो बहुत पीछे रह गई है। 71 में जो वाकया हुआ हो गए हैं, वो सारी चीजें हो गई हैं, लेकिन उसमें आपस में क्लैशेस थे ना। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी जो है वो इस हद तक कंट्रोल है, वो इस वक्त हद तक मजबूत है, तो वो अपने मुल्क का दिफा कर सकती है। ठीक हो गया, हिम्मत नहीं है। आर्मी को जितना मर्जी बुरा कह लें वो अलग बात है, लेकिन उसमें इतनी पावर है कि कर सकती है डिफा। चले, ये हर एक की अपनी। अच्छा, मुझे लास्ट में बताएं, बेहतरी की उम्मीद है आने, यानी पाकिस्तान की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है या इंटरनल सिचुएशन है, एजुकेशन को ले लें, हेल्थ को ले लें, ये बेहतर हो सकते हैं? इंटरनेशनल तो बाद में जाएंगे। तो सर मैं कहता हूँ बेहतर हो सकते हैं। मेरी तरफ से मौलाना फजलुर रहमान आ जाए प्राइम मिनिस्टर, लेकिन 5 साल पूरे करके जाए अपने। मुझे डेमोक्रेसी के अलावा किसी चीज से कोई पाया नहीं है। मैं मुशर्रफ किसको मैं नाम नहीं लेता इधर, कोई भी बंदा जितना मर्जी अच्छा उसको कहना जितना मर्जी कर लें। डिक्टेटरशिप तो किसी भी हद तक हमें पसंद ही नहीं है ना। मैं कहता हूँ मौलाना फजलुर, मैं कहता हूँ बिलावल लग जाके यार 5 साल पूरे, कोई भी आ जाए। डेमोक्रेसी जो है ना वो रियासत की माँ होती है और पालती भी से वही है। आप क्या कहना चाहेंगे? बेहतरी की उम्मीद नजर आ रही है? देयर इज ऑलवेज सम होप। अगर आप उम्मीद ही छोड़ देंगे तो फिर तो कुछ बाकी नहीं रह जाता। जब उम्मीद का दामन आप हाथ से छोड़ देंगे तो बिल्कुल खत्म हो जाओगे आप। तो उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। और यही बात के डिक्टेटरशिप आप देख लें, पाकिस्तान जब से बना है, democracy better than the dictatorship. Chairman of the Pakistan Council of Scientific and Industrial Research told Al Jazeera that
पाकिस्तान, इन्होंने अल जजीरा को बताया कि भाई एक्सपोर्ट करेगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट और डोमेस्टिक सेल्स, इससे पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। पाकिस्तान पास्ट में गधे और कुत्ते चीन को बेच चुका है, गधे और कुत्ते चीन को बेच चुका है, ये सोच के कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जब इमरान खान प्रधानमंत्री बना था, उसने प्रधानमंत्री निवास में भैंसें थी वो बेच दी थी, बोला था कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इससे निकलेगा, डॉलर कमाएंगे भैंसें बेच के। अब इन्होंने लेटेस्ट स्कीम इनकी आई है कि बॉस मारिवाना ग्रास, रोल इट बेबी एंड स्मोक इट। ये पाकिस्तानी, बट पाकिस्तानी एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि डोमेस्टिक कंजम्पशन इस चीज का पाकिस्तान में इतना ज्यादा है यार। मुझे लगता है कि पाकिस्तान इतना पैदा नहीं कर पाएगा कि एक्सपोर्ट करे। पाकिस्तानी खुद इतने शौकीन हैं। ये देखिए, किसी भी पाकिस्तानी को अगर ये सब मिल जाता है तो आप सोचिए उसके लिए गजवा हिंद कितना आसान हो जाएगा। उसके पास तेज दौड़ने और उड़ने वाले घोड़े भी आ जाएंगे अपने आप। एक कश लगाया, इसके पास 20 फुट की तलवार भी आ जाएगी, इसके पास 100 बंदों की ताकत भी आ जाएगी। पाकिस्तानियों के पास एक कश लगाया और भाई साहब वो दिल्ली के अंदर घुसे। मैं बता रहा हूं, लाहौर में बैठे बैठे कश लगा रहा है पाकिस्तानी। अटैक, अटैक कर दो इंडिया को, अटैक, हिंदुओं को मारो, गजवा हिंद। फूका, घोड़े पे चढ़े, पहुंच गए। ठीक है, वहां पे कहां पहुंच गए? सीधा का सीधा कनॉट प्लेस। अब कनॉट प्लेस के सर्कल में लाल बत्ती से इन्होंने राउंड लिया और वहां से अटैक करना शुरू करा। वो कनॉट प्लेस की जो आउटर सर्कल की लाल बत्ती है, वहां से गजवा हिंद शुरू करेंगे पाकिस्तानी। एक कश लेना है, पहुंच जाएंगे सीपी में, आपको बता रहा हूं। मान के चलिए, ये देखिए क्या बोल क्या रहा है। आप लोग सोच रहे हैं मजाक कर रहा हूं। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द एशियन डेवलपमेंट बैंक, पाकिस्तान इकोनॉमी फेसेस सिग्निफिकेंट चैलेंजेस विद एन इन्फ्लेशन रेट ऑफ 25% एंड इकोनॉमिक ग्रोथ फोर्थ लोएस्ट पेस at 1.9%, making it the worst economic crisis since the formation of the country. वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस जब से ये लोग पैदा हुए हैं, बदनसीबी से 14 अगस्त 47 को। अब इसके अंदर एक कश लगाया, इसके पास 20 फुट की तलवार भी आ जाएगी, इसके पास 100 बंदों की ताकत भी आ जाएगी। पाकिस्तानियों के पास एक कश लगाया और भाई साहब वो दिल्ली के अंदर घुसे। मैं बता रहा हूं, लाहौर में बैठे बैठे कश लगा रहा है पाकिस्तानी। अटैक, अटैक कर दो इंडिया को, अटैक, हिंदुओं को मारो, गजवा हिंद। फूका, घोड़े पे चढ़े, पहुंच गए। ठीक है, वहां पे कहां पहुंच गए? सीधा का सीधा कनॉट प्लेस। अब कनॉट प्लेस के सर्कल में लाल बत्ती से इन्होंने राउंड लिया और वहां से अटैक करना शुरू करा। वो कनॉट प्लेस की जो आउटर सर्कल की लाल बत्ती है, वहां से गजवा हिंद शुरू करेंगे पाकिस्तानी। एक कश लेना है, पहुंच जाएंगे सीपी में, आपको बता रहा हूं। मान के चलिए, ये देखिए क्या बोल क्या रहा है। आप लोग सोच रहे हैं मजाक कर रहा हूं। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द एशियन डेवलपमेंट बैंक, पाकिस्तान इकोनॉमी फेसेस सिग्निफिकेंट चैलेंजेस विद एन इन्फ्लेशन रेट ऑफ 25% एंड इकोनॉमिक ग्रोथ फोर्थ लोएस्ट पेस at 1.9%, making it the worst economic crisis since the formation of the country. वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस जब से ये लोग पैदा हुए हैं, बदनसीबी से 14 अगस्त 47 को। अब इसके अंदर बोला है कि सब खाएंगे भाई। अब जब चरस बटेगी तो सबकी जेब में फिर आएगा खजूर। तो इसमें जो इन्होंने रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई है, इसमें इंटेलिजेंस एजेंसी के भी लोग हैं, इसमें प्राइवेट सेक्टर के भी लोग हैं और अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के भी लोग हैं। ये मिलके सब कुछ, ये कैनबिस, marijuana, अफीम, ये सारे के सारे ये जितने ड्रग्स हैं ये लोग उगाएंगे। इन्होंने बोला है कि अब सरकार उगाएगी।